आपको याद ही होगा बीते कुछ सालों पहले किसी साइंटिस्ट ने यह दावा किया था कि 2012 में दुनिया का अंत होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आजकल इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, सबको फ्री में मिल जाता है, तो अपनी कोई भी राय या किसी भी तरह की झूठी मूठी बातें एकदम वायरल हो जाती हैं, जिसमें कि आजकल चल रहा है कि क्या सही में 2030 में दुनिया का अंत होगा। इस वायरल न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में यह दावा किया है कि 2030 तक दुनिया का 1/3 हिस्सा नष्ट हो जाएगा, जिससे कि पूरे सोलर सिस्टम में इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। ऐसा उन्होंने अपनी उस रिपोर्ट में इसलिए भी कहा है कि आजकल अर्थक्वेक, भूकंप जिसे कहते हैं, वो बहुत ही कॉमन हो गया है। आपने भी नोटिस किया होगा, इस साल की शुरुआत से अभी तक 3 बार भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं, पर उन साइंटिस्ट के हिसाब से ये तो बस शुरुआत है। आने वाले 2030 तक इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी और धीरे धीरे करके पहले एक शहर, फिर देश, ऐसे करके दुनिया का 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा। ये भूकंप नहीं, और भी कारण हैं जिनकी वजह से ये दुनिया नष्ट हो सकती है, जिसमें कि है वर्ल्ड वार। हमें पता ही है, रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। अगर किसी भी एक देश ने एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ कर दिया या उससे रिलेटेड कुछ और ऐसा, तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि हमारी धरती पर पहले ही ओजोन लेयर की परत कम होती जा रही है। जैसे जैसे भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, उनसे कुछ एरिया में सुनामी का भी खतरा है। जैसे कि आप सभी को पता है, सुनामी से बहुत ज़्यादा तबाही होती है और पूरे देश की इकोनॉमी पर भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ खतरा इकोनॉमिकली और लैंड वाइज दोनों हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ज़मीनी सतह पर अलग अलग पत्थरों की परतें होती हैं, जिसमें पानी भी होता है। वह खिसकती जाती हैं तो भूकंप का झटका महसूस होता है। अब ये ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अभी बीते कुछ दिनों पहले भी हमारे भारत देश में भी भूकंप के झटके महसूस हुए, पर भारत के लिए अच्छी बात यह है कि और देशों के मुकाबले यहाँ पर अभी झटकों की तादाद कम है। और 2030 के अंत के बारे में साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं, दुनिया के नंबर 1 करोड़पति इंसान एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने मिशन चालू किया है, मिशन मार्स। आखिर क्यों, क्या ज़रूरत थी उन्हें इतनी जल्दी मार्स पर घर बनाने की और दुनिया को बसाने की। कुछ लोगों का यह भी माना जाता है कि एलन मस्क को इस तबाही के बारे में पहले से पता है, इसी वजह से वह दुनिया से छुपाकर मंगल ग्रह पर ये मिशन मार्स का काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एलन मस्क को पहले ही खबर हो गई है 2030 के अंत के बारे में, इसी वजह से वह जल्दी से मार्स पर नई दुनिया बसाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि 2030 में या बाद में कभी दुनिया ख़त्म होगी या नहीं? वैसे तो हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होती है। क्या दुनिया की भी एक्सपायरी डेट नज़दीक है? कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।